प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में आपने क्लीवेज के जो प्लेन्स हैं यानी प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के जो तल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा। इसके अलावा जो विदलन जो होता है उसके पैटर्न्स किस तरह के होते हैं, किस तरह के पैटर्न्स उसके होते हैं, वो उसके बारे में जानकारी आपने प्राप्त करी। और अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज पर, यानी जो क्लीवेज विदलन होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसको यदि देखें तो इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी कोरक खंड जो होते हैं, ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं, उनका फेट क्या है, उनके भविष्य क्या निर्धारित होने वाला है, उसके आधार पर हम विदलन किस प्रकार का है, किस टाइप का विदलन है, किस टाइप का क्लीवेज है, ये तय करते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द योक, यानी कि जो अंडे के अंदर पीतक पाया जाता है, योक जो पाया जाता है, तो उस पीतक की मात्रा और उसका वितरण किस प्रकार का है अंडे के अंदर, उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये क्लीवेज विदलन किस प्रकार का होगा। ऐसे करके ये दो इसके भाग हैं जिसमें हम विदलन के प्रकार स्टडी करते हैं। तो इसमें जो पहला भाग है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स, इस पे आते हैं। कोरक खंड जो होते हैं ब्लास्टोमियर्स, उनकी नियति यानी उनका फेट, उनका भविष्य किस प्रकार का है, यानी उन कोरक खंडों से भविष्य में किस प्रकार के अंगों का निर्माण होने वाला है, इसके आधार पर विदलन का प्रकार तय होता है। तो जैसे कोरक खंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो भविष्य में जाने वाले, भविष्य में होने वाले बनने वाले जो अंग हैं, उनका निर्धारण पहले से ही हो जाता है कि ये कोरक खंड भविष्य में जाकर इस अंग का निर्माण करेंगे। और दूसरे प्रकार के कोरक खंड जो ऐसे होते हैं जिनका ये निश्चित नहीं होता है कि वो कोई भविष्य में जाके किस अंग का निर्माण करेंगे, वो किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी आधार पर क्लीवेज को, विदलन को भी डिवाइड किया गया है। तो कोरक खंडों की नियति के आधार पर जो विदलन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है निर्धारी विदलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज, डिटर्मिनेट क्लीवेज, निर्धारी विदलन। निर्धारी विदलन में क्या होता है कि इसमें कुछ जंतुओं में विदलन के फलस्वरूप जो कोरक खंड बनते हैं उनका भविष्य पहले ही तय हो जाता है, पहले से ही तय रहता है कि परिवर्धन के दौरान जो डेवलपमेंट होगा उसके दौरान कौन सा कोरक खंड भ्रूण के किस भाग का या किस अंग का विकास करेगा या निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए ये विदलन के दौरान ही ये तय हो जाता है कि ये पर्टिकुलर कोरक खंड जो है ब्लास्टोमियर है, ये इस प्राणी जो इसका निर्माण हो रहा है भविष्य में, इसकी आँख, दाईं तरफ की आँख इस कोरक खंड के द्वारा निर्मित होगी, इसको दूसरे कोरक खंड के द्वारा इसकी बाईं तरफ की आँख निर्मित होगी, या फिर इस कोरक खंड के द्वारा इसका एक हाथ बनाया जाएगा या पैर बनाया जाएगा या उंगली बनाई जाएगी या अंगूठा बनाया जाएगा। यानी शरीर में पाए जाने वाले जो अंग हैं उन अंगों का निर्माण भविष्य में जाकर कौन सा कोरक खंड करने वाला है ये पहले से ही तय हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विदलन है, क्लीवेज है, उसको निर्धारी विदलन या डिटर्मिनेट क्लीवेज कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कैसे पता लगेगा, तो पता ऐसे लग सकता है कि जैसे भ्रूण का विकास हो रहा है और उसमें किसी विशिष्ट कोरक खंड को उसमें से हटा दीजिए, उसे हटा दीजिए, तो भविष्य में जब जाके उसकी प्राणी की पूरी संरचना बनेगी तब आप देखिए कि कौन से अंग का निर्माण नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो जो कोरक खंड हटाया गया था
उसके द्वारा ही उस पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण होना था, जिसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार के विदलन को, इस प्रकार के क्लीवेज को निर्धारी विदलन कहते हैं। और इस प्रकार के विदलन का जो परिणाम होता है वो इस प्रकार का होता है कि जो ब्लास्टुला का निर्माण होता है, वो ब्लास्टुला का निर्माण कुछ मोज़ाइक प्रकार का होता है, जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो किसी एक निश्चित क्रम में ना लग के एक अनियमित से क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। सामान्य तौर पे इस तरह का जो निर्धारी विदलन है, डिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज है, वो नीमेटोड्स में, एनेलिडा संज्ञ के प्राणियों में, मोलस्का संज्ञ के प्राणियों में, ट्यूनिकेट्स आदि में देखने को मिलता है। एक दूसरे प्रकार का जो विदलन होता है, यानी भविष्य के आधार पर जब हम निर्धारण कर रहे हैं, तो भविष्य के यानी कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर दो प्रकार का विदलन होता है, जिसमें से एक तो आपको बता दिया डिटरमिनेट टाइप, दूसरा होता है इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। तो इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज है, हिंदी में उसको बोलते हैं अनिर्धारी विदलन। तो जैसे मैंने आपको पहला बताया कि ऐसे प्राणी जिनमें विदलन के फलस्वरूप जो कोरक खंड बनते हैं, उनका भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता। डिटरमिनेट टाइप में तो पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि भाई फलाना अंग बनेगा। इनडिटरमिनेट में पहले से ही निर्धारित नहीं होता, यानी कोरक खंड का जो भविष्य होता है वो निर्धारित ना होकर परिवर्तनशील होता है। अतः विकास के दौरान यदि किसी कोरक खंड को हटा भी दिया जाए, तो भी जो विकास, भ्रूण का विकास हो रहा है, उसमें किसी भी संरचना की कमी नहीं होगी। या फिर मान लीजिए किसी कोरक खंड का स्थान भी परिवर्तित कर दिया जाए, मान लीजिए, तब भी विकसित हो रहे भ्रूण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और संपूर्ण संरचना का निर्माण होगा। प्राणी की संपूर्ण संरचना का निर्माण उसमें हो जाएगा। वो अलग बात है कि उस प्राणी का जो औसत आकार है, साइज़, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन अंग सारे बनेंगे। तो ऐसे विदलन को, जिसमें कोरक खंडों का भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता, उसको अनिर्धारी प्रकार का विदलन कहते हैं, इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज कहते हैं। इसमें ये जो इनडिटरमिनेट टाइप का जो क्लीवेज है, इसको ऐसे जो इसके फलस्वरूप जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी नियमनकारी परिवर्धन, जिसमें कोई भी कोरक खंड भविष्य में जाकर किसी भी अंग का निर्माण कर सकता है। पहले से ही उसमें तय नहीं होता कि क्या निर्माण भविष्य में जाके किया जाना है। तो दो प्रकार के क्लीवेज हुए, निर्धारी और अनिर्धारी। ये किसके अंतर्गत हुए? कोरक खंडों की भविष्य की के विदलन के आधार पर, यानी कि भविष्य उनका पहले से तय है या नहीं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ योग। इसमें क्या होता है कि सभी जंतुओं के अंडों में कम या अधिक मात्रा में पीतक अवश्य पाया जाता है, योग अवश्य पाया जाता है। बहुत से अंडे होते हैं इसमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत से अंडे ऐसे होते हैं प्राणियों के जिनमें योग की मात्रा कम होती है। ये जो योग होता है, ये अंडे में संचित भोजन का कार्य करता है, संचित भोजन का ये कार्य करता है। भ्रूण के निर्माण में ये, भ्रूण का जो निर्माण होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया में ये किसी तरीके का भाग नहीं लेता, लेकिन जो सप्लाई है एनर्जी की, फूड की, वो इसके द्वारा पूरी होती है, योग के द्वारा। इस योग यानी अंडे में पीतक की मात्रा, इस योग की क्वांटिटी जो है, उसका वितरण किस प्रकार का है, इसका प्रभाव जरूर क्लीवेज के ऊपर पड़ता है। वितरण से मतलब क्या है? वितरण से मतलब ये है कि जो अंडा है उसके अंदर पीतक पूरे अंडे के अंदर समान रूप से सभी जगह उपस्थित है, यह पता लगा कि साहब जो एनिमल पोल है उसकी तरफ पीतक की मात्रा कम है, वेजिटल पोल है उसकी तरफ पीतक की मात्रा अधिक है, किसी स्थान पर कम है, किसी स्थान पर अधिक है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर ही ये जो पीतक की मात्रा के आधार पर जो एक प्रकार बना इसका विदलन का,
उसको भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी पीतक की मात्रा और उसके वितरण के आधार पर जो विदलन होता है उसको भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला कौन सा है? पहला है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णभंजी विदलन, होलोब्लास्टिक क्लीवेज या पूर्णभंजी विदलन। और दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे अपूर्णभंजी विदलन, अपूर्णभंजी विदलन। तो पहला विदलन जो है वो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है ये क्या होता है? इस तरह का जो विदलन होता है इसमें विदलन खांचें जो होती हैं अंडे को पूर्ण रूप से दो कोरक खंडों में विभाजित करती हैं। इस तरह के विदलन ये जो विदलन है पूर्णभंजी विदलन, होलोब्लास्टिक विदलन, ये विदलन, इसमें एक चीज़ तय हो गई कि ये जो विदलन होगा इस विदलन में दो कोरक खंड बनेंगे और पूरी तरीके से विभाजित होंगे, अलग नहीं हो जाएंगे, रहेंगे एक दूसरे के साथ लगे हुए, लेकिन पूरी तरह से उसमें विभाजन होगा। ऐसा नहीं है कि एनिमल पोल से विभाजन होना शुरू हुआ और मध्य में जाके ख़त्म हो गया तो पता लगा कि वेजिटल पोल तो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और एनिमल पोल विभाजित हो चुका है। ऐसी स्थिति नहीं होती। पूर्णभंजी में विदलन पूरा होता है, पूर्ण विदलन होता है उसमें। तो इस जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। पहला है समान पूर्णभंजी विदलन, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी होलोब्लास्टिक क्लीवेज को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है और दूसरा है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, असमान पूर्णभंजी विदलन, समान और असमान। अब समान में क्या है? समान में इस प्रकार का जो विदलन होता है समान पूर्णभंजी विदलन, इसमें अंडे में पूर्ण विभाजन होता है तथा बनने वाली सभी कोशिकाएं या कोरक खंड जो होते हैं वो आकार में समान होते हैं। इस तरह का विदलन सूक्ष्म पीतकी और या फिर समान पीतकी प्रकार के अंडों में देखने को मिलता है। माइक्रोलेसिथल या फिर आइसोलेसिथल, दोनों ही प्रकार के जो अंडे हैं माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल, उनमें इस प्रकार का हमें विदलन या क्लीवेज देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं समान पूर्णभंजी विदलन। और उदाहरण जैसे देखें तो एम्फियोक्सस में या फिर जितने भी और भी दूसरे स्तनधारी प्राणी हैं उनमें इस तरह का हमें होलोब्लास्टिक इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। क्या हुआ इसमें? इसमें ये हुआ कि इसमें विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड जो होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, उनमें किसी प्रकार का छोटा बड़ा इस तरह से विदलन नहीं होता है, समान प्रकार का विदलन होता है और संपूर्ण विदलन होता है जिसमें बीच में से कहीं से जुड़ा हुआ है, कहीं से सेपरेट हो चुका है, ऐसा नहीं होता। अब आते हैं दूसरे प्रकार का विदलन जिसको कहते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इनको आप देखते हुए चलें तो आपको समझ में आएगा निश्चित रूप से। जो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, इस तरह के विदलन में जो विदलन खांच अंडे को पूर्ण रूप से तो विभाजित करती है परंतु विभाजित होने वाले कोरक खंड जो है आकार में समान नहीं होते। अब दो अलग अलग प्रकार की बात हो गई। भाई विभाजन तो हुआ, एक कोशिका दो कोशिका में परिवर्तित हो गई, एक कोरक खंड बोलें या कोशिका ना बोल के कोरक खंड बोलें, एक कोरक खंड दो कोरक खंड में परिवर्तित हो गए। दोनों ही कोरक खंड समान आकार के हैं और संपूर्ण उसमें विभाजन हुआ, एनिमल पोल से लेके वेजिटल पोल तक पूरी तरीके से विभाजन हुआ। अब एक दूसरी अवस्था उसे देखिए कि विभाजन तो पूरा हुआ एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक, लेकिन कोशिकाएं कोरक खंड दो समान नहीं हुए। पता लगा एक कोरक खंड बड़ा हो गया, एक कोरक खंड छोटा रह गया। समझ गए? तो इस प्रकार का जो विदलन होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। इसमें विभाजित होने वाले कोरक खंड समान आकार के नहीं होते। और ये जो विदलन देखने को मिलता है ये मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल, मध्य पीतकी और गोलार्ध पीतकी जो अंडे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इन अंडों में
पीतक जो होता है प्राणी ध्रुव की ओर, अच्छा ये पीतक का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा कि पीतक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसी की अवस्थाएं हैं, प्रावस्थाएं हैं जिनको आप पढ़ रहे हो। तो इन अंडों में पीतक जो है प्राणी ध्रुव की ओर कम और पीतक ध्रुव की ओर जो वेजिटल पोल होता है उधर अधिक पाया जाता है। और इस प्रकार का जो वितरण है मेंढक और मछलियों के अंडे में देखने को मिलता है। इनमें भी जो पहले दो क्लीवेज होते हैं, प्रथम दो विदलन तो पूर्ण होते हैं और समान भंजी प्रकार के होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 कोरक खंड समान परिमाण के बनते हैं। परंतु तीसरा विदलन जो होता है पूर्ण एवं असमान होता है, असमान प्रकार का होता है, जिससे 2 प्रकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। प्राणी ध्रुव के कोरक खंड लघु छोटे होते हैं और जो पीतक ध्रुव है वेजिटल पोल है उस तरफ के जो कोरक खंड होते हैं वो बड़े होते हैं। तो जो छोटे कोरक खंड होते हैं उनको माइक्रोमियर्स बोलते हैं और बड़े जो कोरक खंड होते हैं उनको मैक्रोमियर्स कहा जाता है। अब जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें माइक्रोमियर ऊपर वाले जो कोरक खंड हैं छोटे आकार के और नीचे वाले जो कोरक खंड हैं वो बड़े आकार के। तो नीचे वाले कोरक खंड जो हैं वो मैक्रोमियर्स कहलाते हैं, ऊपर वाले माइक्रोमियर कहलाते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये विदलन तो पूरा हुआ लेकिन इसमें असमानता रही, 2 प्रकार की असमानता रही। एक तो समान आकार के कोरक खंड नहीं बने और दूसरी बात इसमें जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो योग का डिस्ट्रीब्यूशन भी असमान है, एनिमल पोल की तरफ कम, वेजिटल पोल की तरफ अधिक। अब जो दूसरा प्रकार है वो है अपूर्ण भंजी या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। पहला था होलोब्लास्टिक था और दूसरा था मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को भी हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला कहलाता है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे बिंबाव अपूर्ण भंजी विदलन। चूँकि अपूर्ण भंजी विदलन है इसलिए इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। इसको अंशभंजी विदलन भी कह सकते हैं। तो इसके 2 भाग हुए, कौन कौन से? डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा है सुपरफिशियली मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब अपूर्ण भंजी का अर्थ क्या हुआ पहले इसे समझिए। ये जो इस तरह का विदलन होता है ये बहुपीतकी और मध्यपीतकी प्रकार के अंडों में पाया जाता है। बहुपीतकी या मध्यपीतकी। बहुपीतकी को क्या बोलेंगे? बहुपीतकी कहलाते हैं मैक्रोलेसिथल। ठीक है, और मध्य पीतकी जो होते हैं वो सेंट्रोलेसिथल कहलाते हैं। तो इन अंडों में पीतक की जो मात्रा अधिक होने के कारण से विदलन खांच केवल सक्रिय कोशिका द्रव्य का ही विभाजन कर पाती है। पीतक वाला भाग जो है वो अनडिवाइडेड रह जाता है, अविभाजित ही रह जाता है। इसीलिए इसको अपूर्ण भंजी विदलन कहते हैं। और इस विदलन के फलस्वरूप अंडा पूर्ण रूप से पृथक होकर खंडों में विभाजित नहीं हो पाता है। इसीलिए इसको हम अपूर्ण भंजी या फिर अंशभंजी विदलन या फिर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के नाम से जानते हैं। अब इसके 2 भाग हुए, डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। जो आप चित्र देख रहे हो इसमें स्लाइड में, ये है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि जितने भी मैक्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल एग्स हैं उनमें जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, केवल प्राणी ध्रुव के सक्रिय द्रव्य या ब्लास्टोडिस्क या उसको जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं, वहीं तक सीमित रहता है। पीतक ध्रुव अविभाजित रहता है, यानी वेजिटल पोल का जो हिस्सा है उसमें डिवीज़न नहीं होता। इस प्रकार के विदलन के परिणाम स्वरूप जो डिस्क जो है, डिस्क समान यानी भ्रूण का जो विकास होता है वो एक डिस्क के समान होता है। इसीलिए इसको बिंबाव अपूर्ण भंजी विदलन कहते हैं, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और ये जो उपास्थल मछलियाँ होती हैं, अस्थिल मछलियाँ होती हैं, रेप्टिलिया के क्लास के, एवीज क्लास के जो एनिमल्स हैं, मोनोट्रीम्स हैं, इनके अंडों में देखने को मिलता है। ख़ास तौर ये आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है इसमें आप
देख रहे हैं, तो जो ये एनिमल पोल वाला हिस्सा है, उस एनिमल पोल वाले हिस्से में ही आपको क्लीवेज होता दिखाई दे रहा है। पूरे अंडे में क्लीवेज होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए क्लीवेज में पूरी तरीके से अंडा विभाजित नहीं हो पाता है। अब दूसरा है सुपरफिशियली मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये तो हुआ डिस्कॉइडल, एक डिस्क के समान इसका विभाजन हुआ। दूसरा है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सतही अपूर्णभंजी विदलन। इस प्रकार के क्या का जो विदलन होता है वो सेंट्रोलेसिथल एक्स में पाया जाता है, मध्य पीतकी अंडों में देखने को मिलता है। इन अंडों में पीतक अंडे के केंद्र में संचित रहता है और सक्रिय कोशिका द्रव्य जो होता है वो जो होता है सतह जो होती है अंडे की परिधि जो होती है उस पर पाया जाता है। मध्य पीतकी अंडों में केंद्रक अंडे के मध्य में पाया जाता है। विदलन के फलस्वरूप केंद्रक का तो विभाजन हो जाता है, परंतु जो कोशिका द्रव्य होता है वो अनडिवाइडेड ही रह जाता है, अविभाजित ही रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और ये केंद्रक अविभाजित सतही कोशिका द्रव्य में आकर एकत्रित हो जाते हैं। यानी सारे के सारे परिधि पे ये योग तो बीच में है, अब बीच में योग केंद्रक था वो विभाजित हो गया, योग का विभाजन हो नहीं पाया, तो केंद्रक का क्या होगा, केंद्रक धीरे धीरे करके परिधि पर आकर एकत्रित हो जाते हैं और एक बहुकेंद्र की संरचना, सिंसिटियल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, बहुकेंद्र की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद सतही कोशिका द्रव्य जो है विदलन खांचों द्वारा विभाजित होकर पीतक के चारों तरफ कई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये इस तरह का जो विदलन होता है इसको सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है और ये ख़ास तौर से इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा संघ के अन्य प्राणियों में है, लेकिन इंसेक्ट्स में बहुतायत में ये देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने कुछ आपको प्रावस्थाएं बताई, ये सारी विदलन की प्रावस्थाएं हैं, उसके प्रकार हैं कि विदलन जो है वो कितने प्रकार का होता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है और क्या इसके नियम हैं, ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।